का नेक्स्ट पार्ट जो आपके टाइप कर देते हैं, वही जो हमारी आगे चल रही थी आदमी और औरतों वाले से, उसमें अलग किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप अगले क्वेश्चन आप लोग बना पाएँ। कह रहा है 12 आदमी और 18 महिलाएं मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 12 आदमी और प्लस 18 औरतें किसी काम को मिलकर 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है जबकि 9 आदमी 18 वुमेन 9 आदमी 18 वुमेन इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कोई अभी लगा देते हैं, प्लस लगा देंगे थोड़ा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। या तो आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मगर शॉर्ट में बनाने के लिए इसे 2 से काटिए तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6। 12 पंजे 60, 60 m प्लस 18 पंजे 90 w बराबर है 9 पंजे 45 m। ये 6 है, ओके। 6 निम 54 m प्लस 18 6 है ना, 18 छिक्के 108 w। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो 6 m बराबर ये आपका, इसमें से इसको घटाएंगे तो 18 w। तो मैन अपॉन वुमेन 18/6 रेशो आ जाएगा 3:1। ये जो रेशो आया ये आया इनकी क्षमता का। क्लियर से बात। इसके आगे अगर हम बात करें, कह रहा है तो 2 आदमी प्लस 3 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो एक आदमी की क्षमता 3 है तो 2 आदमी की क्षमता हो गई 6। एक औरत की क्षमता 1 है तो 3 औरत की क्षमता हो गई 3, तो ओवरऑल क्षमता हो गई 9। अगर मैं टोटल वर्क देखूं तो मैं किसी भी जगह पर रख दूंगा, वहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो एक आदमी की क्षमता 3 है तो 12 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी 36, प्लस एक औरत की 1 है तो 18 औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी 18। 36 और 18 54 क्षमता से काम को हम कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। 36 और 18 कितना हो गया 54 क्षमता से हम काम को 10 दिन में कर रहे हैं। हमें कितनी क्षमता से काम को कराना है 9 क्षमता से। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 60 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 60 डेज। क्लियर है, कोई डाउट? हाँ जी, टाइप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखो क्या कह रहा है।
4 दिन। देखिए कितना आ रहा है, 4 दिन। देखो अगर आप पीछे वाला अगर आप क्वेश्चन देखें, इस वाले क्वेश्चन को आप जल्दी भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी भी बना सकते थे। चीज को समझिए। जल्दी कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है, 12 आदमी प्लस 18 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन। ये बाय चांस होता है, अगर टाइप आपको ऐसा मिल जाए तो आप जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 आदमी और 3, यहाँ 2 आदमी है ना, 2 आदमी और 3 औरतें इस काम को कितने दिन में कर पाएंगी। ठीक है, तो आप ये देखो, ये इसका कितना हो रहा है, 1/6। कितना आ रहा है, 1/6। तो आप इस 10 की गुणा इसको पलट के से गुणा कर दो 6/1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 दिन। तो ये इस काम को 2 आदमी 3 औरतें कितने में कर पाएंगे, 60 दिन। ये तभी होगा जब ये दोनों चीज़ें क्या आ रही होंगी, आपकी सेम आ रही होंगी। अगर ये सेम गुना नहीं आ रहा है, फिर आप इस मेथड से नहीं कर सकते। तो जो बेसिक सिखाया आप उसी से कर पाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको आप समझने की कोशिश करिए। कह रहा है 6 आदमी 8 औरतें मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी 8 औरतें मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। वहीं वो कह रहा है 26 आदमी 48 औरतें इस काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम आदमी और औरतों का रेशो निकालें, इससे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 6 पंजे 30 M प्लस 8 पंजे 40 W बराबर है 26 M प्लस 48 W। ये इधर जाएगा, माइनस होगा, 4 M बराबर इधर आएगा 8 W। तो M/W आ जाएगा 8/4। रेशो बनेगा 2:1। क्लियर सी बात, रेशो कितना बनेगा, 2:1। अब मुझे ये काम जो कराना है, ये काम कराना है 15 आदमी और 20 औरतों से। तो एक आदमी की क्षमता 2, तो पंद्रह आदमी से, एक आदमी की क्षमता 2, तो 15 आदमी की 30, एक औरत की क्षमता 1, तो 20 औरत की 20, तो टोटल क्षमता हो गई मेरी 50। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करूँ, टोटल वर्क निकालने की कोशिश करूँ, तो आपको पता है एक आदमी की क्षमता 2 है,
तो 6 आदमी की क्षमता कितनी हो गई? 12। एक औरत की 1 है तो 8 औरत की कितनी हो गई? 8। तो क्षमता कितनी हो गई? 20। 20 क्षमता से काम कितने दिन में हो रहा है? 10 दिन में। 20 क्षमता से काम 10 दिन में हो रहा है। और ये क्षमता है कितनी? अब मुझे कराना किससे है? 50 क्षमता से। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 चौक 20। आंसर आ जाएगा 4 दिन। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? आपका भी 4 दिन ही आया था। क्लियर है? नोट डाउन कर लेना। अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी आपका ये बन जाता, और किस तरीके से बनता उसको भी समझिए। देखो, अगर आप इसको शॉर्ट में जाते बनाने तो कैसे बनाते? चलो ये तो कर ही लिया था आपने नोट डाउन। देखो, आप कहते हैं 6 आदमी प्लस 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा 15 आदमी 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। बस आपका काम सिंपल सा है। ये देखो, ये इसका कितने गुना आ रहा है? तो ये इसका 5/2 गुना आ रहा है। तो ये इसका 5/2 गुना आ रहा है। क्लियर सी बात? तो 10 का भी आप क्या कर देंगे? पलट के गुणा कर दो 5/2 से। आंसर कितना आ जाएगा? 4 दिन। तो आप यहाँ से भी, इस मेथड से भी इसका क्वेश्चन का क्या ला सकते हो? आंसर। कोशिश करा करो ये चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो इस पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन ना करो, क्योंकि अगर आप ये इसी चीज़ में जाओगे कि ऐसा होना है, रट के बैठे हो, तो भी बेनिफिट नहीं है। कोशिश करो यही चीज़ आपको मिल जाए तो जल्दी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है 2 आदमी प्लस 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के इस काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो रहता है वो आपका
कैलकुलेशन का रहता है। इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। 5 से इसकी गुणा करेंगे तो ये 10m प्लस 15b बराबर, इसकी गुणा इससे करेंगे 12m प्लस 4 दूनी 8b। 12m में से 10m जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2m और यहाँ बचेगा 7b। तो m अपॉन b अगर आप निकालो तो आएगा 7/2। तो आदमी की क्षमता 7 है तो बच्चे की कितनी है? 2। दिख रहा पूरा? ठीक है, आदमी की क्षमता 7 है तो बच्चे की कितनी है? 2। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो काम हमें कराना है वो काम कराना है 2 आदमी और 1 लड़के से। एक आदमी की क्षमता 7 है तो 2 आदमी की 14 और एक बच्चे की आ रही है 2। तो टोटल 16 क्षमता से हमें ये काम कराना है। अगर हम यहाँ पर इसमें आकर अपनी क्षमता को चेक करें तो एक आदमी की क्षमता 7 है तो 2 आदमी की क्षमता जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 14 और एक बच्चे की क्षमता 2 तो 3 बच्चों की हो गई 6। इसका मतलब टोटल क्षमता हो गई 20। 20 क्षमता से जो काम हो रहा है वो 10 दिन में हो रहा है। मुझे काम कराना है 16 क्षमता से। सॉल्व करूँगा चार से काटूंगा ये 5 और ये आएगा आपका 4। 2 से कट करूँगा तो ये आ जाएगा 5। 25/2 इसका मतलब आंसर आएगा 12.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 12.5। क्लियर सी बात? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 7 औरतें मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें
तो इससे इसको काटेंगे, ये 5 और ये आ जाएगा आपका 4। इसके बाद चाहो तो आप दिमाग से भी ओरल भी बना सकते हो, एक स्टेप कम कर सकते हो। 4 चौक 16, 5 तिया 15, 16 और 15 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 m लिख लो। क्लियर? एक स्टेप क्या करवा दिया? कम करा दिया। 6 चौक 24, 7 पंजे 35, 24 और 35 के बीच का अंतर आएगा 11। तो यहाँ आ गया 11 W। तो m अपॉन जो W आ गया वो आ जाएगा 11/1। क्लियर सी बात? तो रेशियो कितना आ गया? 11:1। अब अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है 10 औरतों से कराना है, तो पहले मैं काम निकाल लेता हूँ। एक आदमी की क्षमता 11, तो 4 आदमी की क्षमता 44, एक औरत की 1, तो 6 औरत की 6। तो 50 क्षमता से ये काम हो रहा है कितने दिन में? 8 दिन में। इसी काम को मुझे कराना है 10 औरतों से। एक औरत की क्षमता कितनी है? 10। तो 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 दिन। तो ये जो काम है ये कितने दिन में हो जाएगा आपका? 40 दिन में। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नहीं, वो तो मैं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और देख रहा था। बनाकर देखो। क्या हुआ? का वादा। देखिए कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए कह रहा है एक आदमी तथा 3 औरतें तथा 4 बच्चे। समझते चलिए। कह रहा है एक आदमी प्लस 3 औरतें प्लस 4 बच्चे
किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, किसी काम को 96 आवर्स में करते हैं। कह रहा है जबकि 2 आदमी 8 बच्चे 8 बच्चे इस काम को 80 घंटे में करते हैं, जबकि 2 आदमी 3 औरतें इस काम को 120 घंटे में करते हैं। क्लियर सी बात? कोई डाउट तो नहीं? क्या हुआ? यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लो 96, 80 और 120 का, वो आएगा 480। ये 480 आपका क्या आया, टोटल वर्क। पहले दिन ही बताया था कि जब आपका जितने समय में काम समाप्त हो रहा होता है उन दिनों का एलसीएम लेने पर आपका क्या निकल कर आता है, टोटल वर्क निकल कर आता है। क्लियर सी बात? अब 480 को 96 से भाग करेंगे, टाइम से भाग करेंगे टोटल वर्क को, तो आपकी कैपेसिटी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आप भाग करोगे तो ये 480 को भाग करोगे तो ये आ जाएगा 5। क्लियर सी बात? इसको इससे भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और 120 को 48 से भाग तो ये आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर सी बात? अगर आप यहाँ पर देखें, आपको ये पता चल गया कि 2 आदमी और 8 बच्चों की जो क्षमता है वो कितनी आ रही है, 6। 2 आदमी 8 बच्चों की क्षमता कितनी आ रही है, 6। तो अगर मैं सबको 2 से भाग कर दूं तो एक आदमी 4 बच्चों की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 3। एक आदमी और 4 बच्चों की क्षमता कितनी होगी आपकी, 3। क्लियर सी बात? अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक आदमी और 3 बच्चों की, एक बच्चों की क्षमता कितनी आ चुकी है, 3। और एक आदमी 3 औरत 4 बच्चों की क्षमता कितनी आ रही है, 5। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 औरतों की जो क्षमता है वो 2 है। तो एक औरत की क्षमता जो आ रही है वो 2/3 आ रही होगी। तो एक औरत की क्षमता 2/3 आ गई। क्लियर सी बात? आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत घुमाने वाला है। अब आप यहाँ पर देखें, आपको पता है एक औरत की क्षमता, इस वाले इक्वेशन में देखिए, 2 आदमी और 3 बच्चों, 3 औरतों की क्षमता आपको पता है कितनी है, 4। इसका मतलब आप अगर यहाँ पर एक औरत की क्षमता आपको पता है कितनी है, 2/3, तो 3 औरतों की क्षमता अगर आप निकालें तो 3 गुणा 2/3, तो 3 औरतों की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। तो 3 औरतों की जो क्षमता है वो कितनी है, 2। यहाँ पर आप देखेंगे फिर इसका मतलब 2 आदमी की क्षमता बची कितनी, 2। भाई 3 औरतों की क्षमता इसमें से 2 घटा दी तो 2 आदमी की क्षमता 2। तो इसका मतलब एक आदमी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 1। क्लियर सी बात? क्वेश्चन में पूछा गया है इस परिस्थिति में 10 आदमी 5 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने में करेंगे। हमारा टोटल काम है कितना, 480। इस 480 काम को जो मुझे कराना है 10 आदमी से, तो एक आदमी की क्षमता 1, तो 10 आदमी की कितनी हो गई, 10।
तो 10 तो आदमी की क्षमता हो गई, 5 औरतों की और निकालनी है। तो एक औरत की क्षमता कितनी है? 2/3। एक औरत की क्षमता 2/3, तो 5 औरतों की क्षमता निकालेंगे तो वो आ जाएगी 10/3। 10/3 प्लस 10 आदमियों की क्षमता 10 है, तो ये टोटल क्षमता आ गई 40/3। तो ये काम कराना है 40/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये काम आपका 36 दिन में पूरा होगा। क्लियर है? ये एक बार में क्वेश्चन आपको देखने में समझ में नहीं आएगा, ये एक बार में उन्हीं बच्चों को समझ में आ सकता है जिनका बेसिक अच्छा सही है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मगर इस क्वेश्चन से आपकी समझ बनेगी कैसे कैसे चीज़ों को हम ढूंढ के निकाल पा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ यूज़ कर लिया, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लेवल का आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसी तरह का एक इसी में टाइप आ जाती है जो आपको करा रहे हैं, ये वही टाइप का है, कोई अलग टाइप नहीं है ज़्यादा, वही आदमी औरतें वाले क्वेश्चन आपको करा ही रहे हैं, वही है। बना कर देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करें। देखिए कह रहा है 12 आदमी प्लस 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। कह रहा है 24 औरतें, ये 24 आदमी प्लस 36 औरतें इस काम को कितने समय में कर पाएंगी। तो अभी आपको बताया ये इसका क्या है, 2/1 गुना, मतलब इसका ये 2 गुना है। तो जब आप इसकी गुणा 10 की किससे करेंगे, 1/2 से। अगर आदमी दुगने तो काम क्या लगेगा, आधा, बात वही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 5 दिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। आप कहेंगे 12 आदमी प्लस 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर पाते हैं। क्वेश्चन में कहा 6 आदमी
9 औरतें इस काम को कितने दिन में कर पाएंगी? बेहद आसान सवाल है। आदमी अगर आधे हो गए, औरतें अगर आधी हो गई, तो काम को करने में क्या लगेगा? दुगना समय, मतलब पलट के गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा 20 दिन। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर बात करें, क्वेश्चन में कहा गया है चौबीस आदमी किसी काम को 24 और प्लस 16 औरतें किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है 6 आदमी प्लस 4 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे? बेहद आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे ये इसका 1/4 गुना, ये इसका 1/4 गुना, तो जब इस 40 की गुणा कर देंगे 1/4 का पलट के 4/1 से, तो आंसर आ जाएगा 160 दिन। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये आदमी औरत बच्चों से रिलेटेड जो टाइप बनती है वो आपको पूरी ओवरऑल समझ में आ चुकी होगी। कल फिर नेक्स्ट टाइप के साथ आपको मिलेंगे। जय हिंद।